सभी को नमस्कार। कल परसों 29 तारीख को विज्ञान विषय का जो पेपर हुआ था, उसके बाद हमने आंसर की भी आप सबने देख ही लिया होगा, डाल दी थी। उसके बाद सॉल्यूशन भी हमने डाल दिए उसके, और तमाम उसी दिन से लगातार विद्यार्थियों के वैसे एक ही जिज्ञासा है कि सर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ के विषय में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है लोगों की, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, हमारे अनुभव का अनुमान है, हमारी टीम का अनुमान है कि किस प्रकार से जैसे पेपर का जो पैटर्न रहा, अब सीधा ठीक भी नहीं है कि बिना हमारे पास कोई सबूत के, बिना किसी से बातचीत किए आज कल पेपर हुआ आज मैं कट ऑफ डाल दूँ, गलत सा है। ऐसा नहीं है कि सीधा पेपर को देखा, हालांकि पेपर को देखने के बाद भली भांति हमने इस चीज़ का सोचा समझा है कि लगभग पेपर का जो पैटर्न है किस प्रकार का रहा है, प्रश्न कहाँ से कैसे पूछे गए हैं, किस पार्ट से प्रश्न हार्ड आए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, और विद्यार्थी किन प्रश्नों तक अपनी पकड़ बनाए रख सकता है, कहाँ तक पहुँच सकता है, ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, इस चीज़ का कोई वो फिक्स नहीं है कि मैंने आपको आज फिक्स बता दिया कितनी रहेगी। ऐसा यदि कोई व्यक्ति बता रहा है तो मैं उसको गलत मानूंगा, क्योंकि यह एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। परीक्षा होने के बाद वो जो माहौल है, जैसे परीक्षा आयोजित हुई थी 29 तारीख को, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, जब तक मान के चले आने वाले जो 10 दिन हैं, जब तक बच्चे के जो तमाम तरह के सवाल आपके दिखाई देंगे, आपको पूछेगा भी आपसे कि जब भी आप फ़ोन करेंगे किसी से, काफ़ी बच्चों से मेरी भी बात हुई है, वो आपको कहेंगे कि सर मेरे 280 नंबर बन रहे हैं, कोई बताएगा आपको 290 है, 290 नंबर है, कोई बताएगा 300 है, कोई 310 है, कोई 250, इस प्रकार से आपको तरह तरह के विद्यार्थी मिलेंगे। और जहाँ तक लगभग उनमें से 70% विद्यार्थी क्या है, मिथ्या और झूठ बोल सकते हैं, और ऐसा होता है। लगभग आप ये मान के चलें, क्योंकि बहुत जल्दबाजी के अंदर, उनकी भी गलती नहीं मानूंगा कि आप सरासर बहुत जल्दबाजी में किसी भी आंसर की से आपने मिलाए और आपके नंबर 270 आपने बता दिए। जब फाइनल उत्तर कुंजी आती है उस तक हमारे को समय लग जाता है, कई बार आरपीएससी 1 डेढ़ महीना ले लेती है, कई बार 15 दिन में आ जाती है, कई बार दूसरे दिन ही आ जाती है, लेकिन अब तक जब पिछले एग्जाम हुए वहाँ महीना 1.5 महीने का समय लगता है। और इस परीक्षा में शायद ऐसा लग रहा है कि शायद जल्दी आ जाए, 10-15 दिन के अंदर आपको आंसर की मिल जाए। तो उसके बाद का जो समय है उसमें हमें अंतर, उन नंबर में बहुत सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जो विद्यार्थी 280 पे था वो 250 पर पहुंच जाता है, 240 पर भी पहुंच जाता है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक विद्यार्थी को देखकर या किसी से पूछकर कन्फर्म आपको ये बता दें कितनी रहेगी, क्योंकि बहुत से कारण हैं इसके। बताने को कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको वीडियो डाल सकता हूँ व्यू के लिए, बहुत से जैसे साथी कर रहे हैं कि मेरा व्यू बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ कितनी रहेगी, ये रहेगी वो रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम आपको एक अनुमानित स्कोर बता सकते हैं, इस परीक्षा का जो पैटर्न है उसके अनुसार कितने नंबर जिस विद्यार्थी के हैं वो विद्यार्थी निश्चिंत रह सकता है, उसका सिलेक्शन वो सिलेक्शन की दौड़ में है। इस प्रकार का एक बाउंड्री लाइन हम खींच सकते हैं कि इतने नंबर यदि आपके हैं तो वो कट ऑफ के अंदर है, उस कट ऑफ के दायरे में है, आप इस परीक्षा में सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये एक जो भ्रम जाल कह सकते हैं इसको, काफ़ी दिन तक चलेगा। आपको डेली आप वीडियो सर्च करोगे, आप कट ऑफ अलग अलग व्यक्ति, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको कोई अनुभव नहीं है, चाहे वो एसएसटी का है। अब मैं आपको यदि हिंदी की कट ऑफ बता रहा हूँ तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अब मुझे क्या पता हिंदी का पेपर किस टाइप का है, या मैं साइंस बैकग्राउंड का जरूर कुछ बता सकता हूँ आपको, फर्स्ट पेपर के बारे में हम बात कर सकते हैं। ऐसे आपको तमाम वीडियो मिलेंगे जो आपको मेरे अनुसार नहीं देखने चाहिए, क्योंकि परीक्षा तिथि आगे भी घोषित हो चुकी है, आगामी परीक्षाओं की समय सारणी आ चुकी है, तो आप व्यवस्थित तरीके से जो अपनी तैयारी है उसको आपको शुरू कर देना चाहिए। यदि आप इसी तरह कट ऑफ देखते रहेंगे, जब तक कट ऑफ आएगी उसके बाद आपको 2 गुना की भी कट ऑफ आएगी, पहले आरपीएससी आंसर की जारी करेगी, उसके बाद आप कब तक इंतजार करेंगे, इतने दिनों में जब तक इसका रिजल्ट आएगा तब तक हम वो सेकेंडरी एजुकेशन सामान्य शिक्षा भाग की परीक्षा सितंबर में आयोजित होने वाली है वो हम दे चुके होंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि आप लंबे समय तक वीडियोस देखें। मैं आपकी इस जो एक तरह से जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने आज का ये वीडियो या 10-15 मिनट का जो सेशन है ये रखा है स्पेशली, कि मुख्य रूप से आपको भ्रमित नहीं होना है। जैसा भी आपका पेपर हुआ है, जैसा भी आपने किया है, जो आपकी कमियां रही हैं, जो आपकी गलतियां रही हैं, उन गलतियों में आपको सुधार करना है, जो कमियां आपकी रही उनमें सुधार करना है। ऐसे बार बार कट ऑफ के वीडियो देखने से, बार बार आंसर की मिलान करने से कोई प्रश्नों में या कोई उत्तर में चेंज नहीं होगा। जो हो चुका है वो जो ओमार है वो आपके हाथ से जा चुकी है।
वो समय बीत चुका है। अब आप आगामी परीक्षाओं की जो रणनीति है उस पर आप विचार करें। जो आपकी कमियां पिछली परीक्षा के अंदर रही हैं, चाहे आपने बुक को सिलेक्ट करने में कमी रही हो, आपका ऑब्जेक्टिव मेथड कमज़ोर रहा हो सकता है, आपने पुराने पेपरों का सोल्यूशन नहीं किया, ये हमारी कमी रह सकती है। पेपर के अंदर आपने बहुत जल्दबाजी की हो, धैर्य बनाए नहीं रखा हो, बहुत सी ऐसी कमियां हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हालांकि हमको बार बार हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको बताने का प्रयास भी किया है और उसमें बहुत से विद्यार्थी सफल भी हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि आगे जो परीक्षा है, इस परीक्षा के बहुत से कारण हो सकते हैं न सेलेक्ट होने के, क्योंकि हमने शुरू किया था, टाइम कम हुआ है, कोर्स ले रखा था सर ऑनलाइन, या आपके साथ सीटें कम थी, ये भी कई बार विद्यार्थी सोच लेते हैं ना। इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी चीज़ें साइड में रखें। आप अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर करेंगे तो निश्चिंत रूप से आपको इस परीक्षा में सफलता मिलती है। आप बहुत से जो विद्यार्थियों के जिनके नंबर इस परीक्षा में आए हैं, जो विद्यार्थी अच्छे स्कोर जो कर रहे हैं, 280, 290, 300 विद्यार्थियों के जो नंबर आ रहे हैं, उनका जो संघर्ष है उनको आप देखें, उन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी की है, लगातार बने रहे हैं, नियमित विद्यार्थी रहे हैं, रेगुलर जहाँ भी वो रहे हैं, आप टेस्ट देख सकते हैं उनके, उनकी कोचिंग देख सकते हैं, उनकी सेल्फ स्टडी देख सकते हैं, सारी चीज़ों में उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उसके बाद इस लक्ष्य तक वो पहुँचे हैं। तो आप उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अपनी जो आगे की रणनीति है, वरिष्ठ अध्यापक की जो आगामी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, फोरम अभी शुरू हो चुके हैं, तो आपका जो एक तरह से हम इसको कहें कि आगामी जो कार्यक्रम है उसको आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर देना चाहिए। तो अब हम कट ऑफ के विषय पर यदि हम बात करें कि इस परीक्षा के अंदर पेपर की हम बात करें किस प्रकार का रहा है, तो यहाँ 2016 का पेपर देखें, 2018 का, 22 का, जो पिछले 4-5 पेपर हुए, उन पेपर के अंदर से यदि इसका चयन हम करें तो मैक्सिमम आप मान के चलें, जैसे बायो की मैं बात करूं, इसके अंदर मुख्य रूप से यदि जैसे बायो सब्जेक्ट, इसी के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फिजिक्स और आपका टीचिंग, ये सब्जेक्ट के आपके 150 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। 150 प्रश्न हमारे यहाँ से पूछे गए थे। इन 150 प्रश्न में से अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 80 प्रश्न के आसपास भी किए हैं, 70 तक भी कोई पहुंचा है, किसी ने 60 कर रखे हैं, कोई 90 तक भी पहुंचा है। जहाँ तक इस पेपर की स्तर की हम बात करें, जो विद्यार्थी हमारी तरफ से जिस तरह के हमने इस पेपर को देखा है, तो यदि इस पेपर के अंदर अलग अलग देखो फैक्टर काम करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों वाला कि फर्स्ट पेपर का जो इसमें स्तर रहा है वो काफ़ी डीप स्तर कह सकते हो उसको, अच्छा लेवल का पेपर था, बहुत ज़्यादा डीप। जो एसएसटी के विद्यार्थी उनके भी इतने प्रश्न सही नहीं हो रहे, आप तो साइंस बैकग्राउंड से हैं, फिर भी यदि आप एवरेज मान के चलें तो मैं ये मान रहा हूँ, जो साइंस विषय से जिसने ग्रेड सेकेंड दिया है और वो सिलेक्शन की दौड़ में यदि है, तो उसको कम से कम फर्स्ट पेपर के अंदर मैं ये मान के चलूँ तो 50 के आसपास सवाल उसको सही करने चाहिए थे। 50, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। उसमें हो सकता है कि कुछ एक विद्यार्थी जिन्होंने 55 तक भी पहुँच सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई मोर इंटेलिजेंट है वो 60 तक भी पहुँचा, लेकिन उनकी संख्या मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानूंगा। कोई 10, 15, 20 बच्चे हो सकते हैं जो 60 के आसपास इस पेपर में पहुँचे। तो आप 50 प्रश्न में आपको एवरेज मान रहा हूँ कि आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ मिनिमम 50 प्रश्न, अब वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। यदि आप सब्जेक्ट में कम कर रहे हैं तो यहाँ 60 हो रहे हैं, सब्जेक्ट में आपके 10 कम हो जाएंगे, लेकिन एवरेज पेपर के स्तर को देखें तो आपके 50 प्रश्न यदि फर्स्ट पेपर में हैं, और ग्रेड से वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय की मैं बात करूं, इसके अंदर यदि आपने इस पेपर में 90 प्रश्न के आसपास, मतलब 80 से लेकर 90 की बात मैं करूंगा, अलग अलग होगा वो किस प्रकार से होगा, जैसे आपके 80 सवाल एक विद्यार्थी के सही हैं और इधर वो विद्यार्थी 50 सवाल कर रहा है, मैं देखें 0, 13, 130, मतलब 260 नंबर उसके हो गए यदि उसके 50 और इधर सही। यदि कोई विद्यार्थी इधर क्या कर रहा है 85 कर रहा है, तो 5 आपके 10 नंबर और बढ़ के 270 हो रहे हैं, और इधर कोई 90 प्रश्न सही कर रहा है तो उसके 280 नंबर। अब इसमें से यदि हम देखें तो जहाँ तक इस पेपर की मैं बात करूँ कि इस पेपर में जो विद्यार्थी नियमित अध्ययनरत रहा है, तो उसमें मैं उन विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो विद्यार्थी 100 के आसपास भी पहुँचे, कुछ विद्यार्थी 105, उनकी संख्या 1, 2, 3, 4 तक हो सकती है। अब इसमें एक समस्या और भी है कि सीटों की जो संख्या है वो केवल 47 है, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की सीटें शामिल हैं। अब यहाँ यदि हम देखें
तो मैं मेरी तरफ से जो सेफ स्कोर आपको एक तरह से बता सकते हैं कि इतने नंबर हैं, उन विद्यार्थियों की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि ये अधिकतम कट ऑफ होगी, इससे ऊपर जाना संभावित नहीं है। बाकी अब कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में, ये जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से पेपर पैटर्न रहा आपका, ओमार वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई और समस्या नहीं हुई, यदि ईमानदारी से सारा काम होता है तो वहाँ इस विद्यार्थी को मैं तो जो सिलेक्शन की दौड़ की मैं बात करूँ यहाँ, तो 90 प्रश्न वाला बिल्कुल एकदम सेफ है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 90 प्रश्न जिसके सब्जेक्ट के अंदर सही है, और 50 प्रश्न मैं उसको यहाँ मान के चल रहा हूँ सब्जेक्ट के अंदर। ये इतने प्रश्न यदि सही हैं तो आप इस दौड़ में 9 और 3 12 13 14 280 नंबर का मैं आपको टारगेट, हालांकि मैंने आपको काफ़ी वीडियो पहले भी बताया था कि मेरे आइडिया से 270 280 नंबर जो आप अचीव कर लेते तो इस परीक्षा में कन्फर्म रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब ये कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ। इस रेंज से जिन विद्यार्थियों के प्रश्न या नंबर 280 नंबर से 500 में से जिसके कम है, उन विद्यार्थियों को तो एक बार किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे महिला कोई अभ्यर्थी है उसका हो सकता है 280 की मैं बात कर रहा हूँ 275 पर भी हो सकता है, 270 पर भी हो सकता है, लेकिन 280 नंबर की जो रेंज है वहाँ मुझे संभावना लग रही है कि उस विद्यार्थी चयनित हो सकते हैं। 280 के आसपास जनरल की जो कट ऑफ है, अब इससे 4-5 नंबर ऊपर भी हो सकती है, 4-5 नंबर नीचे भी हो सकती है, मतलब 285 280 जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं वो विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए आराम से आने वाले समय में चयनित हो सकते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों के कम है, अब जैसे हम 280 किसी का हो सकता है 270 भी हो, किसी के 275 भी हैं, तो वो विद्यार्थी ये सोचेंगे हमारा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपको मैं तो ये कहूँगा कि 280 नंबर भी जिसके हैं उसको भी वरिष्ठ अध्यापक सामान्य शिक्षा विभाग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक बात है, मान लो आपका इस परीक्षा में 280 आपके नंबर हैं और आपका इस परीक्षा में हो जाता है, तो भी आप ये मान के चलें आप वरिष्ठ अध्यापक सामान्य शिक्षा का पेपर देंगे, ये कन्फर्म है, और आप उसमें चयनित भी होंगे। क्योंकि कारण है कि संस्कृत शिक्षा विभाग ठीक है, एग्जाम करवा ली, पेपर हो गया, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम जॉब में लगे, लेकिन उस कि एक ऐसी फीलिंग हमें नहीं आती कि हाँ यार मेरा जनरल एजुकेशन में होना चाहिए था। ऐसा कहीं ना कहीं आपको प्रतीत होता है जब आप पोस्टिंग लेंगे, स्कूलों की संख्या भी बहुत कम है, ऐसी चीज़ें आपको बाद में ध्यान में आएगी। तो जिन विद्यार्थियों के 280 नंबर से कम है उनको तो बिल्कुल एक बार सोचना ही नहीं, आप तो ये मान के चलें कि मेरा तो पेपर ही मैंने दिया है, केवल सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा मान के आप यदि सोचोगे तो आपका आगे तैयारी करने को मन करेगा नहीं। यदि आप एक एक दो दो डेली, अब मैं आपको 280 बता रहा हूँ, कोई साथी 290 बताएगा, कोई 300 बताएगा, कोई 250 भी बताएगा, तो आप इस उलझन में ना पड़े। एक सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है कि 200 से 80 से 280 से ऊपर है तो आप ये सोच के चलें कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन मुझे तैयारी करनी है। और 280 से नीचे है वो तो बिल्कुल भी इस प्रकार का मन दिमाग में हमें नहीं लेके आनी है कि हमारा होगा नहीं होगा। आपको अनुस्वर की जब आरपीएससी की आए उस टाइम आप एक बार मिलान कर लें, जितने नंबर हैं वापस उसको वैसे ही रख लें, बाकी आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा उस समय आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये विश्लेषण है एक तरह से कि इस पेपर को देखते हुए कि 50 प्रश्न और 90 प्रश्न का मैंने वेटेज रखा है दोनों के अंदर, और ये अधिकतम वेटेज है मेरी तरफ से, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। एक दो साथी ऐसे भी हैं, हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, तो क्योंकि सीटों की संख्या का दायरा जो है वो 47 ही है, तो वहाँ थोड़ी सी सोचना पड़ता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो वहाँ आपका जो सेफ स्कोर मैंने बताया 280 नंबर वाले जो विद्यार्थी हैं उसके ज़्यादा जिनके नंबर है या 280 नंबर है, उनकी पूरी संभावना है इस परीक्षा में सफल होने की। लेकिन फिर भी मेरे को आपको यही राय है कि आप सही तरीके से बिना किसी टेंशन के, मैं बार बार आपको ये नहीं है कि डेली मैं ये डालता रहूँ कि कट ऑफ इतनी रहेगी इतनी रहेगी, मैंने आपको एक सेफ स्कोर बता दिया है, इसके आसपास आपके नंबर हैं तो आपकी संभावनाएं बनती है, और नहीं भी है तो भी हमारे पास ठीक आने वाले समय के अंदर अच्छा मौका है जिसके अंतर्गत ठीक सीटें भी ठीक हैं, 300 प्लस सीटें आपके पास हैं, तो आप आराम से नॉन टीएसपी टीएसपी को मिलाकर 300 प्लस सीटें हैं, तो आप आराम से इस परीक्षा के अंदर चयनित हो सकते हैं। आप अपनी जो कमियां हैं इस परीक्षा में, आपने जो कमियां छोड़ी हैं, जो भी जिस भी प्रकार की कमी रही उनको आपको पूरा करना है, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। जैसा कि पिछली परीक्षा से लगभग साल भर से हमने आपके साथ हम जुड़े रहे, चाहे आपका माध्यम किसी भी प्रकार का हमारा हो सकता है, आप टेस्ट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हम बहुत से साथी हैं जो कॉल के माध्यम से भी हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हर चीज़ें ज़रूरी हैं। साथ साथ आगे इसके बाद हम बहुत जल्द 19 तारीख से
इसके साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण है कि 19 तारीख से हम एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमने पहले बैच के अंदर वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा के अंदर 1.0, 2.0, 3.0 और लास्ट के अंदर मेगा टेस्ट सीरीज 4 बैच हमने पूरे किए थे। उसी श्रृंखला में हम पुनः नई एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं 1.0 के नाम से। 1.0 ये लाइव रहेगी आपकी, और ये टेस्ट सीरीज किस प्रकार से है पूरी जानकारी इससे पहले हमने इसका जो शेड्यूल है उसमें डाल दिया था, और ये शेड्यूल आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर के नाम से है, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से है, उनमें इसका विस्तृत शेड्यूल वहाँ दिया हुआ है। इसके साथ साथ इसका किस प्रकार की ये रहेगी इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। और ये 19 तारीख से ये शुरू हो रही है। इसमें हम ये भी सोच रहे हैं कि सीकर और जयपुर के अंदर हम इसको ऑफलाइन मोड में करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके जो भी साथी या आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उसमें हमने एक गूगल फोरम डाल रखा है, उस गूगल फोरम के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको संबंधित सेंटर और उनकी जानकारी वहाँ दे दी जाएगी। तो आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर इस श्रृंखला में जुड़ें, ताकि आने वाली जो परीक्षा है उसके अंदर हम परीक्षा से रिलेटेड, परीक्षा से संबंधित आपको जो प्रश्न है उनका वीडियो सॉल्यूशन प्लस मिलेगा। आपका एक शेड्यूल बनेगा, उस शेड्यूल के अनुसार आपको 7 दिन के अंदर टेस्ट का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर पूरा शेड्यूल हमने आगे दे रखा है किस प्रकार से है। इसके साथ साथ ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी 19 तारीख से है टेस्ट सीरीज। इसमें 8 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज रखे गए हैं, 2 रिवीजन है, 1 मेजर पेपर है, और ये पेपर जो तैयार है राजस्थान अध्ययन और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उनके माध्यम से ये प्रश्न तैयार किए जाएंगे, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, सभी शानदार आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपकी 19 तारीख से शुरू हो रही है। 19 ऑनलाइन 499 के अंदर है और 799 के अंदर ये ऑफलाइन रहने वाली है। इसका शेड्यूल भी हमारा एप्लीकेशन एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जो एप्लीकेशन है, टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ इसका शेड्यूल भी मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ साइंस विषय की जो टेस्ट सीरीज है ये भी 1.0 के नाम से सेकंड ग्रेड विज्ञान विषय के लिए 19 टेस्ट इसमें हमने रखे हैं। इसके साथ साथ आपके 13 टॉपिक वाइज हैं, 2 विषयवार हैं, 2 आपके रिवीजन टेस्ट हैं, 2 आपके मेजर टेस्ट। टॉपिक वाइज मतलब 13 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके, 2 विषयवार केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पूरे विषय के टेस्ट रहेंगे, 150% आपको मिलेंगे। रिवीजन आपके शेड्यूल के अनुसार रिवीजन रहेगा, जैसे 4 आपके टॉपिक वाइज हो गए, 5वां फिर रिवीजन, फिर 4 टॉपिक वाइज फिर रिवीजन, और लास्ट के अंदर 2 पूरे सिलेबस के टेस्ट रहेंगे। इसमें 2850 प्लस प्रश्न आपको विश्लेषणात्मक हल सहित मिलेंगे। 3 बार सिलेबस का दौरान होगा इस पीरियड के दौरान। हस्तलिखित आपको नोट्स जो भी हमारे होंगे वो उपलब्ध रहेंगे, विद वीडियो सॉल्यूशन ये पूरी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। मैं इसको टेस्ट सीरीज नहीं कहूँगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मतलब केवल टेस्ट आपको दे दिए, एक तरह से पेज आपको दे दिए, प्रश्न कॉपी किए और आपको दे, ऐसा नहीं है। ये हमारी पूरी टीम, हम खुद इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए तैयार कर रहे हैं कि वो ऐसे प्रश्न राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तक या जो पुराने पेपर्स आरपीएससी द्वारा लिए गए हैं उनके शानदार कंटेंट, जो ऐसे प्रश्न आपको हूबहू इस परीक्षा के अंदर भी काफ़ी मिले होंगे, आने वाले समय में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको टेस्ट सीरीज एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफलाइन भी सूरतगढ़, जयपुर और सीकर में ये रहेगी। इसमें प्रथम 100 विद्यार्थियों को 20% की छूट दी गई थी। ऑनलाइन इसका प्राइस 1199 है, ऑफलाइन आपकी 2199 रुपये की रहने वाली ये। इसके साथ साथ अभी न्यू ईयर ऑफर भी हमने रखा है, हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सबको एक साथ भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आने वाला जो हैप्पी न्यू ईयर है, जो है आपका वर्ष है, वो अच्छा हो, अच्छी आपको सफलता मिले, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसी उपलक्ष्य के अंदर हमने नववर्ष के ऊपर 30% की हमने छूट रखी है, सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, केवल ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर। उसमें विज्ञान वर्ग की जो टेस्ट सीरीज हमारे 1199 रुपये में थी, वो आपको केवल 839 रुपये में मिल रही है। लाइव, ये सभी लाइव है। प्रथम प्रश्न पत्र की जो लाइव टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, ये भी आपको 499 में थी लाइव, और ये इसके साथ साथ 349 रुपये में आपको केवल ये ऑनलाइन मिल रही है। इसके साथ साथ विज्ञान वर्ग की जो रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज है 3.0 पहले हो चुकी है, ये आपको मात्र 349 रुपये में ऑनलाइन मिल रही है। तो ये सारी टेस्ट सीरीज आप एक कोर्स के रूप में आप ले सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव कोर्स है, हमारी पूरी टीम के द्वारा तैयार किया गया। आने वाले समय के अंदर ये टेस्ट सीरीज, ये हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, आपके लिए रामबाण साबित होगा। यदि आप पुराने विद्यार्थी रहे हैं, आपका कोई साथी हमसे जुड़ा हुआ है जो
इस परीक्षा में बैठा है, आप उससे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है किस प्रकार का रहा। तो ये थी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी। इसके साथ साथ हमारी टीम द्वारा तैयार की गई वस्तुनिष्ठ पुस्तकें, जो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों की पुस्तकें हैं, आपको पीली पट्टी के अंदर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उन नंबर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से इन पुस्तकों को आप डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। इनकी डिलीवरी केवल ऑनलाइन रखी गई है। आपको इसमें जैसे रसायन विज्ञान के 1700 से 1800 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, पुराने की 42 पेपर के सारे प्रश्न विद वीडियो विद व्याख्या सहित आपको इस परीक्षा के अंदर, इस किताब के अंदर मिलने वाले हैं। जिस तरह से टेस्ट सीरीज है उसी तरह ये बुक्स है, बुक के अंदर सारे प्रश्नों की व्याख्या की गई है। इसी तरह बायोलॉजी की पुस्तक है, ठीक पुराने प्रश्न आरपीएससी के, उनकी व्याख्या सहित विवरण इसके अंदर दिया गया है। तो ये दोनों पुस्तकें आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो हम ठीक आपसे मिलते हैं आगामी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।